गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू चालू है आपका, है ना। धरती किसान में लास्ट टाइम हमने अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर लिखा था, है ना। अभी मैं आज आपको स्वाध्याय का प्रश्नों के उत्तर कंटिन्यू चालू रखूँगी, स्टार्ट करूँगी। मीन्स पेज नंबर 30, पेज नंबर निकालिए 30। स्वाध्याय प्रश्न पहला, प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों, है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, राइट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है आपका, क्या मनुष्य क्या क्या कर सकता है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, मनुष्य क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है ना। मनुष्य क्या क्या कर सकता है, मैं आपको आंसर लिखना है। लिखिए, मनुष्य क्या क्या कर सकता है। लिखिए, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है। आंसर में यहाँ लिखेंगे आप, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, है ना। मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। लिखिए, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है ना। वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। यहाँ की चीज़ें दिखाई देगा ना। हाँ, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है ना। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले, है ना, इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है, है ना। इस समय लगने वाले काम भी कर सकता है। यहाँ लिखिए, असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। चलिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है आपका, मनुष्य का युग का आह्वान कैसे कर सकता है। प्रश्न 2 में देखेंगे, मनुष्य युग, है ना, मनुष्य युग का आह्वान, युग का
कैसे कर सकता है ना, कैसे कर सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, इसका आंसर हम लिखेंगे मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति होती है ना। आंसर लिखिए यहाँ, मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है ना। मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति होती है वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। वाणी के बल पर वह, है ना, बहुत या बड़ी शक्ति होती है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों को, है ना, लोगों को प्रभावित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, राइट, है ना। आगे लिखिएगा, कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है, वह लोगों को विचार बदल सकता है, है ना, लोगों का विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से, इस प्रकार लिखिए यहाँ से, इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से, इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है, मनुष्य युग का आह्वान यहाँ कर सकता है ना। लिख सकते हैं यहाँ, मैं बोल देती हूँ, आह्वान कर सकता है ना। यहाँ से मैं वही, इस प्रकार अपना वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है, यहाँ लिख सकते हैं आप, कर सकता है, राइट, है ना। इसे इरेज कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है ना। मनुष्य हर असंभव को संभव काम कर सकता है। कब कर सकता है, जब उसके अंदर आत्मविश्वास होगा, लगन होगा, हर काम करने की क्षमता होगी। तो वो कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो कोई काम नहीं कर सकता, है ना। हमें काम करने के पहले डरना नहीं चाहिए कि हमसे ये काम नहीं होगा। हमें करने के लिए अंदर से आत्मविश्वास बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, है ना। 3 नंबर, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो, यहाँ लिखिए, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो
मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है, ले तो क्या हो सकता है ना। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। आंसर लिखिए यहाँ। आंसर में आपको लिखना है मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है। धरती पर पापों को होने से रोक सकता है। होने से रोक सकता है ना। होने से रोक सकता है। वह लोगों के विचार बदल सकता है। वह लोगों को विचार बदल सकता है। वह लोगों को विचार बदल सकता है। राइट। इस प्रकार अपनी वाणी के दुनिया में बढ़ने वाली लोगों का विचार बदल सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। पशुता कम हो सकती है ना। पशुता कम हो सकती है। राइट। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदल सकता है। हिम्मत करे तो दुनिया को बदल सकता है। राइट। दुनिया को बदल सकता है। चलिए, ये आपका काम हो गया है ना। अब प्रश्न नंबर 2 है उचित जोड़े मिलाइए। उचित जोड़े मिलाने में आपको मैं आंसर बता दूं। प्रश्न यहाँ लिखिए। उचित जोड़े मिलाई। प्रश्न 2। उचित है ना। उचित जोड़े मिलाइए।
मिलाइए, है ना, उचित जोड़ मिलाइए। जोड़ में आपका है अ एंड व, राइट। इसमें क्या लिखना है आपको? पहला लिखिए मनुष्य की आत्मकथा में, पहला नंबर है मनुष्य की आत्मकथा में, आत्मकथा में, राइट, है ना, मनुष्य की आत्मकथा में। फिर दूसरा है मनुष्य के नयनों में, दूसरा आपका आएगा ऐसे ही, मनुष्य की नयनों में। आप यहाँ देख सकते हैं, लिख सकते हैं, 3 में है, यहाँ कॉमा दी हुई, इसका मतलब वही, मनुष्य की भ्रिकुटी में, मनुष्य के नयनों में, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा मनुष्य की भ्रिकुटी, है ना, भ्रिकुटी में, राइट, ठीक है। फिर चौथा मनुष्य की वाणी में, चौथा है मनुष्य की वाणी में, आप मेरी आवाज़ से भी लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। 5 नंबर में आइए, 5 में है मनुष्य की छाती में, लिखिए यहाँ मनुष्य की छाती में, मनुष्य की छाती में, राइट। अब यहाँ हमें लिखना है, पहला है युग का आह्वान है, है ना। सेकंड में लिखिए महाकाल है, स्वयं फोर भूचाल है, 5 ज्वाल है ना। 6 तांडव का ताल है ना। अभी इसको मैच करना है, कैसे करेंगे हम, है ना, किस में करेंगे? मनुष्य स्वयं भगवान है, क्या है? मनुष्य स्वयं भगवान है, मनुष्य किसमें? 1 को 3 से, मनुष्य स्वयं भगवान है, चलिए इससे मनुष्य स्वयं भगवान। फिर मनुष्य के नैनों में, मनुष्य के नैनों में क्या है? ज्वाल है, मनुष्य के नैनों में ज्वाल है, मनुष्य के नैनों में ज्वाल है, 4, राइट। फिर 5 में है 3 में मनुष्य की भ्रिकुटी तांडव का ताल है, मनुष्य की भ्रिकुटी तांडव की ताल है, तो भ्रिकुटी 3 को किस में हम करेंगे? 6 को मैच करेंगे, राइट। आप 1 2 लिख के यहाँ आंसर लिख के भी लिख सकते हैं, जो मैंने पहले बता दी, राइट। फिर 4 नंबर में है मनुष्य की वाणी में क्या है? युग का आह्वान है, 1st नंबर में, ऐसे। फिर मनुष्य की छाती में क्या है? मनुष्य की छाती में महाकाल है, राइट, मनुष्य की छाती में महाकाल है। यहाँ मनुष्य के नैनों में ज्वाला है, मनुष्य की छाती में क्या है? महाकाल है, ये लिखिए 2nd नंबर में, मनुष्य की छाती में महाकाल है। तो यहाँ आपका एक बच गया ना, 4 नंबर भूचाल, तो हमने ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ना, राइट, कि बच्चे कहाँ से कहाँ कैसे कर सकते हैं। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं।
कि किसके साथ किसका मैच होना चाहिए। मनुष्य की आत्मकथा में क्या है, मनुष्य की आत्मकथा में स्वयं भगवान है। मनुष्य के नैनों में क्या है, मनुष्य के नैनों में ज्वाला है 5 नंबर में, राइट। फिर मनुष्य की भ्रिकुटी में क्या है, तांडव का ताल है। 4 नंबर में मनुष्य की वाणी में युग का आवाहन है। और 5 नंबर मनुष्य की छाती में महाकाल है, राइट। ये कंप्लीट हो गया आपका। चलिए प्रश्न नंबर 3 में देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ 3, टेक्स्ट बुक निकालिए, आपको मैच करना है। मैं सिर्फ आंसर लिखा दूंगी, आपको अपने टेक्स्ट बुक से मैच करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही टिक देना है। पहला है प्रश्न 3 का सही, प्रश्नों के सही के सामने क्या करना है, सही का चिन्ह देना है ना, ऐसे, राइट। तो पहला प्रश्न है आपका 3 का है, मनुष्य चाहे तो काल को, आंसर में लिखूंगी आपको अपने टेक्स्ट बुक में, काल को इसमें है थाम ले, रोक ले, जान ले। तो पहला क्या है, थाम ले, लिखिए। पहला में क्या आएगा, थाम ले, थाम ले। इसको आप ऐसे टिक दीजिएगा, या डॉट लगाना है तो डॉट लगा सकते हैं, राइट। चलिए फिर मनुष्य चाहे तो धरती को क्या करे, फोड़ दे, युग का आह्वान दे, या अंबर से जोड़ दे। तो यहाँ राइट क्या होगा, अंबर से जोड़ दे। 3 में लिखिए, 2 में अंबर से जोड़ दे, अंबर से जोड़ दे, जोड़ दे, राइट। फिर 3 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य चाहे तो माटी से क्या करे, मुख से भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे, दुनिया को बदल दे। इसमें कौन सा राइट होगा, अमृत निचोड़ दे, लिखिए अमृत निचोड़ दे। सेकेंड, अमृत निचोड़ दे, ये आपका का आंसर हो गया, राइट। चलिए पहला है, अब निम्नलिखित से विरुद्धार्थी शब्द को देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे धरती है, धरती, आकाश, तो कैसे, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। चलिए ये हो गया आपका प्रश्न, लिखिए आप। प्रश्न 4 है, प्रश्न नंबर 4 में आइए, विरुद्धार्थी शब्द को देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्दों के थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगर वाक्य में आएगा तो ही प्रयोग करना, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रयोग कीजिए, राइट, कीजिए, है ना। पहला है जैसे कि, जैसे कि धरती, है ना, धरती मीन्स आकाश, आकाश, राइट। तो इसको कैसे प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे, वाक्य में प्रयोग करना है तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, राइट, है ना, उड़ रहे हैं। अगर वाक्य में आएगा तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, अमृत का विष, शंकर जी ने विष पी लिया, वरदान, अभिशाप, दहेज के लिए अभिशाप है। चलिए हम विद्यार्थी शब्द का लिखा देते हैं आपको। विद्यार्थी शब्द लिखिए, धरती का आकाश,
धरती का क्या होगा? आकाश। वाक्य वाला समझ लिया आपने। फिर नेक्स्ट है क्या? अमृत। दूसरा अमृत का क्या होगा? विष। ठीक है। 3 नंबर में है आपके लिए वरदान। वरदान तो क्या लिखेंगे हम? अभिशाप। लिखिए वरदान का क्या होगा? अभिशाप। अभिशाप, राइट। 4 नंबर में है ऊंचा। ऊंचा का क्या होगा? नीचा। फिर 5 में पाप। पाप का पुण्य, है ना? पाप का पुण्य दिख रहा है आपको। फिर 6 में है जीवन। जीवन का क्या होगा? मृत्यु। यहाँ लिख देते हैं 6 नंबर में। 6 में है जीवन। जीवन का क्या होगा? मृत्यु, राइट। ये आपका विरोधार्थी शब्द विलोम शब्द हो गया।